स्पीड और स्ट्राइकिंग पावर ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लैंक करने की क्षमता प्राप्त हुई। घोड़ों की टापों की गूंज हवा में थी। तभी बारूद के धमाके ने युद्ध की परिभाषा ही बदल डाली। तलवार और भाले की जगह बंदूक, तोप और विस्फोटकों ने ले ली। बारूद ने सेनाओं को दुश्मन के किलों को ध्वस्त करने की शक्ति प्रदान की। युद्ध भूमि का विस्तार दूर दराज तक हुआ। ऑफेंसिव मेजर्स के साथ डिफेंसिव तकनीक भी परिष्कृत हुई। जीत का मापदंड केवल आक्रमण नहीं बल्कि प्रतिरोध भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव लाइन बैटल को जन्म मिला। सैनिक ट्रेंच का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगी। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन ही बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक रुख दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनूवर वॉरफेयर का दौर आया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बना के उसके डिफेंस को तेजी से भेदना और बर्बाद करना था। मैं अब भारतीय सेना के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और आधुनिक युद्ध कला में तकनीक का कुशल उपयोग करते हुए त्वरित और निर्णायक अभियानों की नींव रख रहा था। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया। इस नवजात राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर आ गई। श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक और मंगल पांडे, भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद सेना तक सभी गुण समेटे मैं विजय पथ पर चल पड़ा। भारतीय सेना का अजेय सैनिक। मेरे जीवन को उद्देश्य मिला, सेवा परमो धर्म। आज मैं अपनी गौरव गाथा गर्व से गा रहा हूं। समर्थ भारत सक्षम सेना के गीत गुनगुना रहा हूं। आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन आजाद भारत के वे 4 युद्ध कभी भुला नहीं पाऊंगा, जिन्होंने मेरी सेना को 4 शौर्य गाथाएं दी। चलो मैं आपको उन रणभूमि पर ले चलता हूं। पहला है बड़गाम का युद्ध। नवंबर 1947 का समय। कश्मीर की वादियों में तनाव चरम पर था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग योजना बनाई, जिसके तहत कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर पर कब्जा करने की साजिश रची। बडगाम श्रीनगर के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अगर दुश्मन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो श्रीनगर और वहां का हवाई अड्डा भी उनके हाथों में चला जाता, जिससे कश्मीर की सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ जाती। दुश्मन ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया। 27 अक्टूबर को 1 सिख की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरफील्ड पर इंडियन एयरफोर्स की मदद से पहुंची। 2 नवंबर को सूचना मिली कि दुश्मन बडगाम के पास एकत्रित हो रहा है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय सेना को आदेश मिला कि किसी भी हालत में बडगाम को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देना है। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी बडगाम की सुरक्षा में तैनात थी। दुश्मन ने बड़ी संख्या में अपने कबायली लड़ाकों और सेना को एकत्र कर भारतीय सेना पर अचानक हमला किया। दुश्मन 3 दिशाओं से घेर चुका था, लेकिन मेजर सोमनाथ ने बिना डरे अपनी कंपनी को संगठित किया और दुश्मन पर जवाबी हमला शुरू किया। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व ने उनकी कंपनी के सैनिकों को प्रेरित किया कि वे आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। इस दौरान एक मोर्टार के हमले में मेजर सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए और
वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रिगेड मुख्यालय को दिया गया उनका अंतिम संदेश आज भी मेरी आत्मा में गूंजता है और मुझे प्रेरित करता है। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, संख्या में हम उनसे बहुत कम है। मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ूंगा। उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में सिपाही दीवान सिंह का योगदान भी अविस्मरणीय है। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बड़गाम की लड़ाई भारतीय सेना की सामरिक सूझबूझ, इंडियन एयरफोर्स के तालमेल, धैर्य और अडिग साहस का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस युद्ध की शुरुआत ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई, जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। इसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के विफल होने पर पाकिस्तान ने दूसरी योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया, जिसके जवाब में भारतीय पश्चिम कमांड ने आक्रामक कार्यवाही की। सितंबर 1965 में लाहौर सेक्टर में भारतीय सेना की सफलताओं से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर बड़े स्तर पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे पंजाब का एक बड़ा हिस्सा अमृतसर सहित भारत से कट जाता। खेमकरन के पास स्थित असल उत्तर का क्षेत्र इस बड़े संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। पाकिस्तान ने खेमकरन सेक्टर में आर्मर्ड और इन्फेंट्री डिवीजन से हमला किया। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। हमले को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक अनोखी और मजबूत डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाया, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने किया। असल उत्तर को केंद्र में रखते हुए हॉर्स शू के आकार में प्रतिरक्षात्मक व्यू बनाया गया। साथ ही रात में भारतीय सेनाओं ने बीज के खेतों में पानी भर दिया और गन्ने के खेतों में भारतीय टैंकों ने पोजीशन ली। पाकिस्तान के आर्मर्ड डिवीजन के टैंक, जिनमें मुख्य रूप से विश्व के सबसे आधुनिक पैटर्न टैंक शामिल थे, उस इलाके में फंस गए। यह निर्णायक साबित हुआ और भारतीय सेना के टैंकों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और टैंक वर्सेस टैंक बैटल में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा टैंक नष्ट कर दिए। ये लड़ाई इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक थी। इस ऑपरेशन में 4 ग्रेनेडियर्स के CQMH अब्दुल हमीद ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में भारत ने अत्याचारों से डूबे पड़ोसी ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने का निर्णय लिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की सफलता ने पाकिस्तान को बौखला दिया था। ऐसे में पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रमण किया, ताकि ईस्ट पाकिस्तान मोर्चे पर भारतीय सेना के प्रयासों को कमजोर किया जा सके। राजस्थान से सर क्रीक और पूर्वी तट से पश्चिमी तट के 41% विशाल भूमि क्षेत्रफल की सुरक्षा के लिए दक्षिणी कमान पूरी तरह तैयार थी। दुश्मन ने लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य पहले रामगढ़ और फिर जैसलमेर पर कब्जा करना था। लोंगेवाला में 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। ओ जवानों, अज दी रात साडी बहादुरी ते देशभक्ति की परीक्षा है। पाकिस्तानी सेना के 40 तो ज्यादा टैंक और हजारों सैनिक हमारी लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करने वाले ने। साहब, हमारे पास गोला बारूद कम है और हम उसे तो दुश्मन को
मेरे जवानों यही जज्बा चाहिए सानू रात भर लड़ना होएगा ते सवेरे इंडियन एयरफोर्स भी हमारा साथ देगी लेकिन तब तक है पोस्ट साडी जिम्मेदारी है। चलो चलो हुण माइनफील्ड लगा दो आरसीएल डिप्लॉय करो ते अपनी अपनी पोजीशन ले लो। जी साहब तिरंगे की कसम आखिरी सांस तक लड़ेंगे जो बोले सो निहाल। 23 पंजाब के जवानों ने रात भर पाकिस्तान की भारी फौज का मुकाबला किया और पाकिस्तान के टैंकों और पैदल सेना को रात भर रोक के रखा। सुबह की पहली किरण के गरजते ही हमारे हंटर जहाजों की गूंज सुनाई पड़ी। कुछ ही पलों में हमारे आसमानी शमशीरों ने एक एक टैंक को नष्ट करके पाकिस्तानी टैंकों की कबरगाह बना दी और दुश्मन को पूरी तरह विफल कर दिया। 1971 युद्ध में 2 पैरा द्वारा किया गया तंगेल पैरा ड्रॉप, बैटल ऑफ हीली, अखौरा और बसंतर भारतीय सेना के शौर्य और बहादुरी की पहचान है। इस ऐतिहासिक विजय के पश्चात भारतीय सेना ने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए, जिसमें 1986-87 में किया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ब्रास टैक्स और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किया गया सफल परमाणु परीक्षण शामिल है, जिसने भारत को एक विश्व शक्ति बना दिया। 1999 में पाकिस्तान की सेना और उनके समर्थित घुसपैठियों ने धोखे से कारगिल द्रास के इलाके में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह हाईवे को काटने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण चोटी टोलो लेक थी, जिस पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना के ऊपर भारी गोलाबारी करने लगे। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित टोलो लेक नेशनल हाईवे 1A पर सीधा निगरानी रखता है। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन भारतीय जवानों ने विपरीत स्थिति में भी हार नहीं मानी। दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी 56 माउंटेन ब्रिगेड को दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल MB रविंद्रनाथ के कुशल नेतृत्व में 2 राजपूताना राइफल्स के बहादुर जवानों ने -15 डिग्री से कम तापमान, कम हवा, खड़ी चढ़ाई और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद 3 सप्ताह तक लगातार योजनाबद्ध हमले किए। रात के अंधेरे में दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हुए जवानों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, पर उनका साहस अटल रहा। अपने बलिदान से उन्होंने टोलो लिंक पर जीत हासिल करके तिरंगा लहरा दिया। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने युद्ध की क्लिफ चॉप असॉल्ट पद्धति का प्रयोग किया और खड़ी चढ़ाई पर सीधे चढ़ गए। ऊंचाई पर बैठे आश्चर्यचकित शत्रु पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। कारगिल युद्ध के विजय ने भारतीय सेना की बहादुरी और अतुलनीय नेतृत्व का पूरे विश्व में डंका बजवा दिया। 1947 से आज तक भारतीय सेना ने हर युद्ध, हर ऑपरेशन में अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय दिया, जहां हर सैनिक ने नाम, नमक, निशान की शपथ को अपने खून से सींचा। इन शूरवीरों के लिए अंतिम सलामी की गूंज तब सुनाई देती है जब ब्यूगलर्स अपनी धुन लास्ट पोस्ट बजाते हैं। यह वह क्षण होता है जब देश का हर नागरिक उस वीरता को नमन करता है।